हेलो ट्रेडर्स, कैसे हम सभी आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पीवन ट्रेड में। आज हम लोग करने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि कल के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखो, बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ये सब मैं लेवल्स पहले हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे देखो आवर्ली टाइम फ्रेम में हूँ और मैंने इसको पहले से बना रखा है इस जोन को। यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने जब इस जोन का इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था, समझो जब मार्केट ने इस स्विंग का ब्रेकआउट दिया था ना, मार्केट आज एग्जैक्ट उसी जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो चांसेस क्या थे, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट अगर इस जगह से जा रहा है वापस उस जोन के आसपास आएगा जहाँ से ब्रेकआउट मिला था। एक बार, दो बार और थर्ड टाइम इसने यहीं पे सपोर्ट लिया है। चांसेस क्या है, मार्केट यहाँ से बाउंस करे और फिर अगर ऐसा करके नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे को 42,600 तक के लिए इजीली मिल सकते हैं। कितने पॉइंट का रेंज है ये आपका पॉइंट का रेंज आ गया कितना, 600 पॉइंट तक का लमसम ये रेंज है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बैंक निफ्टी कर लेता है 600 पॉइंट एक दिन में, 500-600 पॉइंट विद गैप डाउन के साथ में। तो ध्यान क्या रखना है, मैंने क्या बोला अभी, गैप डाउन के साथ में। अगर मार्केट कल गैप डाउन होता है, गैप डाउन कितने पॉइंट का ये भी बता देता हूँ। देखो, अगर मार्केट इस जोन पे कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, लेवल कौन सा है, 43,300 के आसपास। सबसे पहले समझना अभी मार्केट का है 43,454। अगर ये 150 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है और यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाती है इसकी, ठीक है, तो जो आज जो बायर यहाँ पे गया था ना, ये ट्रैप होगा और जैसे इसके नीचे मार्केट निकलेगा आपको एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ समझ में आई। ठीक, गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग कहाँ पर, गैप अप समवेयर इस जगह 43,500 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होती है और वहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है और फिर कोई रेंज बना के ऊपर अगर निकलता है या थोड़ा 5 मिनट का कोई रेंज बना के ऊपर निकलता है तो आपको ऊपर की तरफ इजीली अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो कंडीशन समझ में आ गई। आवली टाइम फ्रेम में लेवल्स बना देता हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये है लेवल आपका, कौन सा निकल के आ रहा है, एग्जैक्ट यही 43,500 पकड़ के चलेंगे हम लोग। मार्केट ने हर्डल क्या लिया है आज, मार्केट ने हर्डल इस जोन पे लिया है, देख रहे हो आप। 15 मिनट में दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी में मैं, है ना। देखो, मार्केट पहले इसी जगह पे बार बार सपोर्ट ले रहा था। इस जोन को मार्क कर देते हैं, इस जोन को मार्क कर देंगे तो आपको इजी होगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, मार्केट इसी जोन पे पहले सपोर्ट ले रहा था। मार्केट ने एक बार यहाँ इसके नियर बाय आया, फिर चला गया। पहले रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पे, इसी जोन पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ से बाउंस लिया, फिर आया, फिर बाउंस, फिर आया, फिर बाउंस। बट इस बार ये बाउंस को लिया नहीं मार्केट ने। तो अभी अगर टेक्निकली हम लोग देखें तो ऐसा फ्लिप होगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे चांसेस क्या है, मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो फिर आपको वापस मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर गैप अप ओपनिंग हो गई वापस तो ये वाला जो मूव था ना ये पूरा फेक आउट हो जाएगा। ठीक है, और मार्केट यहाँ सस्टेन कर गया तो फिर ऊपर की तरफ निकलेगा तो आपके लिए टारगेट निकल के आएंगे 43,777 के आसपास, हाँ 43,750 के आसपास तक के टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। कल ट्रेड प्लान का करना है, ये तो पॉसिबल सिनेरियोज हो गए हमारे। कल किस किस लेवल का ध्यान रखना है लेवल का ध्यान रखना है इस लेवल का। देखो, अगर कल मार्केट ये जोन निकालता है, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं अभी, हाँ, अगर मार्केट ये जोन निकालता है 43,420, अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो आपके लिए पहला टारगेट निकल के क्या आएगा, आपके लिए पहला टारगेट निकल के आ जाएगा एग्जैक्ट इसी लेवल पे जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, 43,350। एक सिनेरियो ये हो गया, इसके नीचे अगर मार्केट फ्लैट ओपन, अगर इस जोन में कहीं पे भी ओपन हो जाता है ना मार्केट, आपको ट्रेड नहीं करना है। आइधर या तो मार्केट इसके ऊपर निकले और या तो इसके नीचे जाए। ठीक है, तो ही हम प्लान करेंगे। लेवल्स में डाल देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। इसके ऊपर बाइंग रहेगी 43,500 के ऊपर, इसको ब्रेक करता है 420 को, फ्लैट ओपन होके तो नीचे जाएंगे। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस जोन में कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम लोग देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होके वापस इस लेवल को ब्रेक कर रहा है 43,420 को, तो फिर हम लोग ऊपर फर्दर आगे मूव देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो इस तरीके से मूव हो जाएगा। फिर समझ रहे हो, वापस समझो। देखो, मार्केट इधर गया ऊपर, गैप डाउन ओपन होगा, अभी इस जोन पे खड़े हम लोग, अगर गैप डाउन ओपन हो गया इस जगह पे, यहाँ पे कहीं पे, और सस्टेन कर गया मार्केट और ऊपर जाने लगा और वापस इस जोन को ब्रेक किया मार्केट ने,
तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से हम लोग बाइंग के लिए चल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर फ्लैट मतलब गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा देखेंगे कि मार्केट क्या इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। ये लेवल कौन सा है आपका 43,280। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो फिर हम लोग नीचे की तरफ आगे फॉल देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। इस तरीके से मार्केट गया है, फिर वापस जैसे इस लो को ब्रेक करेगा फिर मार्केट नीचे की तरफ आपको जाता हुआ दिखने को मिल सकता है। ये लेवल्स हो गए आपके किसके? ये लेवल कौन से आ गए आपके? बैंक निफ्टी के। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर हम लोगों को देखना है कि क्या चीज़ पॉसिबल वे क्या है, क्या देख सकते हैं। मार्केट एक बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है निफ्टी के अंदर, कल एक्सपायरी भी है इसका। ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है हम लोगों को ये लेवल। ठीक है, मार्केट ने कितनी बार हर्डल लिया यहाँ पे? एक बार, दो बार, फिर वापस इसी जोन के आसपास से वापस आज इसने थोड़ा सा हर्डल लिया और यहीं पे क्लोजिंग दे दी। देखना क्या है, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर ना निकले 19,830 के ऊपर, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ध्यान देना, फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पे और इस जोन को ब्रेक कर दिया तो आपको एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा टिल 19,876 पहला टारगेट रहेगा आपका। उसके बाद आपके पास टारगेट निकल के आएगा इजीली 19,950 और फिर ऊपर 20,000 तक के मूव आपको इजीली शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, समझ में आया? नीचे की तरफ कैसे जाएगा? नीचे की तरफ देखते हैं। अगर क्योंकि लास्ट में भी जाते जाते बाइंग आई थी मार्केट में समवेयर 2:20 के बाद से, मार्केट में 2:15 2:20 से मार्केट में बाइंग आना चालू हुई और लास्ट तक ये बाइंग रही। ठीक है, अब देखना क्या है, हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, समझ, ये लेवल बना लो, ट्रेंड लाइन मत बनाओ, ये जोन बना लो आप, जोन ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के 19,795 के नीचे निकलता है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, 19,795 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो हम लोग शॉर्ट में बैठेंगे, अदरवाइज कोई शॉर्ट का प्लान नहीं है। इस जोन में कहीं ओपन होता है तो, समझ में आया? इस जोन में कहीं ओपन होता है तो इसके नीचे ही हम लोग शॉर्ट देखेंगे। और कहाँ तक के लिए देखेंगे? यहाँ तक के लिए 19,750 तक। ठीक है, अगर उसके भी नीचे गिरना चालू करता है फिर आगे की बात अलग हो जाती है, फिर हम लोग हमारे पॉइंट्स ट्रेल करते हुए जाएंगे अपने टारगेट्स को। कल क्या प्रीमियम डिकर थोड़ा फास्ट होगा, उसलिए थोड़ा सिक्योरली ट्रेड करना। अब समझ में आया? अगर गैप अप ओपन हो गया, देखो फ्लैट ओपनिंग का मैंने बता दिया। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, रीटेस्ट किया इस लेवल को और फिर नीचे की तरफ आ रहा है तो ट्रेड प्लान करेंगे। गैप डाउन के क्लियर कंडीशन है। गैप अप ओपन हुआ, इधर सस्टेन कर गया, 15 मिनट भी सस्टेन कर गया, ऊपर की तरफ निकला तो आपको ये लेवल भी ब्रेक करता हुआ दिख जाएगा। ये 19,876 भी ब्रेक करता हुआ दिख जाएगा। बहुत इजी एनालिसिस है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, एंड यस चांसेस ज़्यादा है मार्केट नीचे आएगा। अब बोलोगे सर ये तो बाइंग होके गई है, नीचे कैसे आ सकता है मार्केट? देखो मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ये आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ इधर तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये सब लेवल हटा दो पहले तो, ये सब लेवल हटा दिए मैंने। ठीक है, ये लेवल सारे मैंने अभी हटा दिए हैं। अब आप देखो आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही है। आपको एक ट्राइंगल पैटर्न नहीं दिख रहा है? आपको एक ट्राइंगल पैटर्न नहीं दिख रहा है? ये एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो पता लगेगा। ये एक असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जब अगर मार्केट नीचे आना हुआ तो उसका टारगेट कहाँ तक आ सकता है? 19,734। मैंने आपको टारगेट क्या दिया है? 19,752। क्यों बोल रहा हूँ? देखो दोनों तरफ जा सकता है मार्केट। एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, 4 बार सपोर्ट लिया, तो ये चारों पॉइंट को हमने मिला दिया ऊपर की तरफ। एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, 3 बार रेजिस्टेंस और फिर वापस रेजिस्टेंस लेना है। तो अगर इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तो आपको एक अच्छा मूव देगा। और अगर यहाँ से इस जोन के नीचे निकला ना
795 के नीचे, तो फिर आपको फर्दर इजीली टारगेट देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस लेवल का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, अभी देखो फिन निफ्टी के अंदर देखते हैं। फिन निफ्टी के अंदर क्या हुआ आज? फिन निफ्टी हम लोगों ने देखी ही नहीं। फिन निफ्टी, यस, ये देखो फिन निफ्टी एक बहुत अच्छे तरीके से ना इस जोन पे सपोर्ट ले रही है। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया इस बार कभी भी, इस अगले वीक, आने वाले वीक में, तो आपको अच्छा सा फॉल देखने को मिल ही जाएगा। काफ़ी दूर है अभी तो ये। वैसे ऊपर की तरफ क्या ध्यान रखना है? यस, ऊपर की तरफ आपको ध्यान रखना है ये लेवल। ठीक है, अगर मार्केट इस जोन के ऊपर निकलता है 19,604 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो आपको टारगेट कौन से निकल के आएंगे? पहला आपका आएगा 19,645, ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा। फिर आपको ऊपर की तरफ दूसरे टारगेट देखने को मिल जाएंगे। टारगेट कौन सा जाएगा आपका? ये टारगेट है 19,712। ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ जाएगा। हम लोग 19,700 पकड़ते हैं। ऊपर की तरफ के ये लेवल्स हैं, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो इससे पहले कोई ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग। नीचे की तरफ क्या ध्यान रखना है? नीचे की तरफ देखो मार्केट इस जगह हर्डल ले रहा है बार बार, देख रहे हो 5 मिनट में यहाँ पे सेलिंग आ रही है बार बार। ये देखो, ये सेलिंग आ गई, ये सेलिंग आ गई। मार्केट इतना अच्छे से मूव किया है, यहाँ खुद को सस्टेन कर रहा है, पर बार बार यहाँ से सेलिंग आ जा रही है। तो अभी ध्यान क्या रखना है? ठीक है, अब इस जोन को थोड़ा सा नीचे कर लो। अब आपका रेजिस्टेंस का काम क्या कर रहा है? ये लेवल कर रहा है। टारगेट आपका क्या निकल के आएगा? टारगेट आपका निकल के आएगा ये वाला लेवल। थोड़ा फिल्टर कर देते हैं इसको अब। 19,631 तक का आपका पहला टारगेट होगा, अगर मार्केट इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है आपका? 19,582। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर निकला, 5 मिनट की क्लोजिंग दी, आप ऊपर के लिए ट्रेड आराम से प्लान कर सकते हो। नीचे की तरफ क्या ध्यान रखना है? नीचे की तरफ ध्यान रखना है आपको ये वाला लेवल, जहाँ से मार्केट को बार बार ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा बहुत अच्छी जगह पे सारे मतलब इंडेक्स आके बैठे हैं, बहुत इजी एनालिसिस है। 19,552 अगर ब्रेक करता है तो आपके लिए लेवल कहाँ तक का ओपन हो जाएगा? आपके लिए लेवल ओपन हो जाएगा 19,500 तक के लिए, इस वाले जोन से। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ देख लो, समझो। इस जोन को बोलते हैं इम्बैलेंस, सॉरी इसको बोलते हैं बैलेंस, और इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। फिर वापस बैलेंस आया है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है? यहाँ तो इम्बैलेंस मूव जाएगा या फिर नीचे जाएगा। चीज़ें समझ में आई? देखो कैसा है, ये रेंज बनाई, ऊपर तोड़ गया, फिर रेंज बना रहा है, फिर ये ऊपर तोड़ेगा। और अगर फेल हो गया मार्केट, ठीक है, ये जो रेंज बनाई है, अगर ये मार्केट ऊपर जाने के बाद इस जगह फेल हो गया, तो मार्केट कहाँ जाएगा? वापस इसी रेंज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिर निफ्टी में अंदर है, टारगेट है आपके लिए। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी तो भाई अलग ही चल रही है वो तो। मिड कैप निफ्टी को गिरना था आज, और मैं ट्रेड ले नहीं पाया इसमें, मेरे को बहुत अफसोस है इस चीज़ का। बता देता हूँ क्यों। लर्निंग कंटेंट है, देख लो, समझ लो। आरएसआई है ना, आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है। ठीक है, वो आपको बताता है कि मार्केट ओवरबॉट ओवरसोल्ड तो है ही सही, ठीक है, पर यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमें पकड़ना होता है वो चीज़। यहाँ पर आरएसआई के डाइवर्जेंस यूज़ करते हैं ट्रेड करते टाइम। आरएसआई कितना ऊपर है कितना नीचे ये ट्रेड नहीं करना है, हमें देखना है डाइवर्जेंस क्या बन रहा है। सबसे अच्छा डाइवर्जन पता है क्या होता है? सबसे अच्छा डाइवर्जन देखो, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता रहे, ठीक है, और आरएसआई इस तरीके से नीचे आती रहे। ठीक, ये डाइवर्जन जब प्ले होता है तो आपको एक अच्छा से टारगेट मिलते हैं। ठीक है, मेरा वीडियो बना हुआ है सेटअप का, आप उसमें जाके देख लेना। आवरली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, 15 मिनट में समझ में आ जाएगी। चलो फिर आवरली में ही सीखो, आवरली में देखो। देखो मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन, फिर यहाँ रिजेक्शन। तो इतना तो पता था कि यहाँ पे कोई तो भी माल बेच रहा है। ठीक है, हमें देखना क्या था? हमें देखना था यहाँ पे ये चीज़, और मैं उस टाइम पे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था।
मेरे को वेट था इस ट्रेंड लाइन के टूटने का, ठीक है। ये देखो यहाँ से अगर मैं इस जोन को बना रहा हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको एक कनेक्टिविटी दिखी, इसको हायर हाई बना दो। चलो अभी डाइवर्जन दिखा, मार्केट हायर हाई लगा रहा है बट आरएसआई लोअर हाइज लगा रहा है, ठीक है। तो अभी हमें ट्रेड कहाँ करना होता है सर, ये तो पता कैसे लगेगा, तो ट्रेड करना होता है नीचे ट्रेंड लाइन बना देते हैं हम लोग। अब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देगा तो आपको एक अच्छा सा रिवॉर्ड मिलेगा। कहाँ तक का टारगेट होता है, टारगेट होता है जो इसका पहला स्विंग रहता है नीचे तक का, ये वाला, ठीक है, ये टारगेट रहता है। और अगर इसको नीचे ब्रेक करता है तो फिर आपको और अच्छा सा फॉल देखने को मिलता है, बट मार्केट अभी यहीं आकर के स्टॉप हो गया, फिर ऊपर चला गया। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखने वाली चीज़ें बता देता हूँ। मिड कैप निफ्टी देखो, अभी इस जोन का थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने अपना आवरली लो ब्रेक किया है ना, ठीक है। ये आवरली लो ब्रेक है, अगर आप इसको थोड़ा लाइन चार्ट में देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, गैप अप गैप डाउन के अलावा। ये देखो मार्केट क्या कर रहा था, देख रहे हो, ऊपर गया फिर लो लगा दिया, ऊपर गया फिर लो लगा दिया, ऊपर गया फिर लो लगा दिया, ऊपर गया फिर ये। अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक। तो अभी देखना क्या है हम लोगों को, मार्केट अगर ये इस जोन पे आया है, अब वापस यहाँ हर्डल ले रहा है, तो जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं निकलेगा ना, जोन कौन सा आपका 19,524, तब तक हम लोग ऊपर की तरफ प्लान ही नहीं करेंगे, ठीक। हम लोग इसके ऊपर बाइंग करेंगे एग्जैक्ट, और इसके नीचे ही सेल करेंगे। इसके बीच में अपनी स्टॉप लॉस हिट कराने वाली हरकतें नहीं करनी है, ये 150 पॉइंट के अंदर, ठीक है। समझ में आया, बहुत ईजी है। नो ट्रेड इज आल्सो ट्रेड, ट्रेड नहीं करना भी एक ट्रेड है, ठीक है। तो इस लेवल का ध्यान रखना है, यहाँ पे अब वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा मार्केट, ठीक है। तो अभी बहुत पास में ही है इसके, अगर निकाल देता है किस तरीके से, देखो गैप अप ओपन हुआ या फ्लैट ही ओपन हो गया, चलो इस जोन में कहीं ओपन हुआ मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर आया, इधर सपोर्ट लिया और फिर ब्रेक कर रहा है ना, तो ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा, एक कैंडल क्लोज करेगा, फिर दूसरी कैंडल क्लोज करेगा, थर्ड कैंडल में नीचे आ जाएगा, क्या कर लोगे, कुछ नहीं ना। तो मार्केट ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर अगर उसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे, फिर हमारे लिए जेन्युइन हो जाएगी मार्केट, अब यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ठीक। अगर मार्केट इधर आया, अब इस तरीके से इसको पैटर्न बना दिया, तो फिर यहाँ का ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। सिंपल है। चलो टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।